राम कथा मंदाकिनी है, राम कथा सुरसरी धार है, और राम कथा निमंत्रण दे रही है कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, और सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। ध्यान से सुनिएगा, सब में रहकर अलग रहना, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। बहुत आसान है, भागना बहुत आसान, पलायन बहुत आसान है, और पलायन सेहतकारी नहीं होता। अस्वस्थ जिसको कहते हैं ना, उसका अर्थ है पलायन, भाग जाना, परिस्थितियों से भाग जाओ, हालातों से भाग जाओ। बहुत आसान है भागना। मूंढ मुंडाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज, इससे सस्ता धंधा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भाग जाना आसान है, पर झंझटों में रह के झंझटों से बचना ये कला है जो राम कथा सिखा देती है। झंझटों में रहकर बचना कोई हमसे सीख, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी, और आप देखिएगा कि सुख के विपरीत दुख है ना, है ना। मान के विपरीत अपमान है, और आपने देखा होगा कि जिनका मान बहुत बड़ा होता है ना, उनका अपमान फटाफट हो जाता है। बस नमस्ते भर मत करो, इतने में ही अपमान हो जाता है। लाभ के पीछे हानि, हर्ष के बाद विषाद। जितनी बड़ी पार्टी में एंजॉय करके आओ, जितना मर्जी शराब की बोतलें फोड़ लो, और जितना मर्जी अपने बटुए का टोटल किसी होटल में बर्बाद कर लो, अंत तो गत्वा थकावट मिलेगी, हताशा मिलेगी, नैराश्य घेरेगा। यही अनुभव है, यही जीवन का सच्चा अनुभव है। इसलिए सुख में सुखी दुख में दुखी, ये तो बहुत साधारण सी बात है कि अभी आपको आपकी प्रिय बात हो गई मन के अनुकूल तो आप मुस्कुरा दिए, और अभी कुछ आपके मन के विरुद्ध हो गया तो आप रो दिए। पर आनंद के विपरीत कुछ नहीं है, ना कोई शब्द है ना कोई स्थिति है। आनंद, पर इसे पाने के लिए सुख दुख से ऊपर उठना होगा, मान अपमान से ऊपर उठना होगा, हर्ष विषाद से ऊपर उठना होगा, खोने पाने से ऊपर उठना होगा। आनंद क्या है जी, क्या है ये? और याद रखना, ये कहीं बाहर नहीं है, धोखे में मत आ जाना कि आनंद तुम नरेला की मार्केट से खरीदने चले जाओगे। ऐसा धोखा मत खा जाना। और आनंद मैं तुम्हें दे दूंगी, ऐसी भ्रांति में भी मत पड़ना। बस हाँ, इशारा कर सकते हैं कि आनंद का आगार कौन है? बोलिए। आज आप बहुत आनंदित है ना? इतना श्रम किया, इतना चली, कलश यात्रा में थकी, इतनी गर्मी में यहां भूमि पर आके बैठी हो। शरीर भले ही कष्ट में होगा, पर आप आनंद में हैं, क्योंकि आपका चित्त प्रभु के साथ जुड़ गया, राम के साथ जुड़ गया। और राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहां मोह निशा लवलेशा। बस ये एड्रेस, आप अपने गंतव्य का एड्रेस जान लीजिए। अगर आपको पता सही मालूम है तो यात्रा बहुत सफल होगी, क्योंकि आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। लेकिन परेशानी यही है कि निकले तो हैं, चले तो हैं, जा तो रहे हैं, पर नहीं पता कि जाना कहाँ है।
अभीष्ट अबोध है, समझ रही हो? अभीष्ट अबोध, दोबारा तुम भी पुकारो, अभीष्ट अबोध, यानी मंजिल का पता नहीं, मंजिल का, सुख की तलाश है पर सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में मालूम नहीं है, और उसके लिए आपको अवसर मिल गया। विश्व हिंदू परिषद के लिए करतल ध्वनि करिए कि उन्होंने आपको अवसर दे दिया, आपको अवसर दे दिया है कि आप राम कथा की गंगा में गोता लगा लो। और समझ रखना, जो किनारे पे बैठे रहते हैं ना, उनको दर्शन पर्शन का आनंद आता है, उसका भी आनंद है, लेकिन डूबना है तो चल गहराई में, फिर आपको छलांग मारनी होगी, फिर आपको उतरना होगा। याद रखना नरेला की देवियों और बंधु भगनियों, आप कथा में आके बैठ गए, ये बहुत भाग्य है, लेकिन जिस दिन कथा आपके भीतर बैठ जाएगी उस दिन आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपने आज अपने शीश पर पोथी रखी, हमारे मुख्य यजमान आज शीश पे पोथी रख के चल रहे, शीश पर पोथी धन्यता देती है, स्मरण रखिएगा। पर मात्र शीश पर पोथी नहीं होनी चाहिए, धर्म ग्रंथ और पोथी और शास्त्र हाथ में होने चाहिए, हाथ में, हाथ में, यानी आप शास्त्र पकड़े रहेंगे, आप पोथी पकड़े रहेंगे, उसका अर्थ है, ये अर्थ है नहीं। जो सुन लिया, जो सीख लिया, जो श्रवण कर लिया, वो आपके कर्म में उतरे, कर से कर्म होता है। बोलो देवियों, अगर आप मंदिर गई तो फिर क्या होना चाहिए? मंदिर आपके साथ साथ आपके घर तक आ जाए और आपका घर स्वयं मंदिर बन जाए। आप तीर्थ गए, अब तीर्थ आपके पीछे पीछे चलाए और जहां हो वहां तीर्थ हो जाए। और याद रखना देवियों, संत तीर्थों में नहीं जाते, वो जहां बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है, क्योंकि उनका चित्त पवित्र होता है, उनका मन पवित्र होता है, उसमें प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं। इसलिए तीर्थ जाया नहीं जाता, तीर्थ जाकर तीर्थ बना जाता है। मात्र देवताओं की पूजा नहीं होती देवियों, देवत्व धारण करना पड़ता है, और देवता का अर्थ दिव्यता से, दिव्यता, आप में दिव्यता है, आपके घर में भव्यता तो है, आपने बहुत बड़ा घर बनाया, पर उस घर में दिव्यता है कि नहीं? पैसे से भव्यता आ सकती है, पर भक्ति से दिव्यता आती है, और जब तक भव्यता और दिव्यता दोनों का मिलन नहीं हो जाता तब तक जीवन में धन्यता का बोध नहीं होता। क्या होना है? आप भव्य हो और राम कथा सुनने आए हो, यानी आप दिव्य होने आए हो, ये कथा आपको दिव्य बनाए। बहुत अद्भुत कथा है, और सुनिएगा जी, और ख्याल दीजिएगा, सुनने के लिए पार्वती बनना होगा। सुनिएगा देवियों, पार्वती बनकर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, भरद्वाज बनकर सुनिएगा। सुन रहे हो ना नरेला वालों? अगर सुनने आ ही गए हो तो गरुड़ की तरह सुनिएगा, और सुनने आ ही गए हो तो तुलसीदास जी की तरह का मन बनाकर सुनिएगा, तो जीवन धन्य हो जाएगा। श्रोता के 4 प्रकार, पार्वती की तरह सुनिएगा, क्योंकि उनको श्रवण करने की बहुत उत्कंठा है, इतनी उत्कंठा है कि विवाह के तुरंत बाद उन्होंने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, और भरद्वाज जी को इतनी उत्कंठा है सुनने की कि उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के रोक लिया कि सब साधु चले गए, आप मत जाइएगा, क्योंकि मुझे राम चरणों का अनुराग है, मुझे राम कथा श्रवण करनी।
इसलिए श्रवण करिएगा, और श्रवण करने की कुछ विधा होती है। आपके 2 कान है ना बंधु, 2 कान। आपने टेप रिकॉर्डर को देखा, अगर वो ऑन कर दिया जाता है तो वो सारी आवाजों को रिकॉर्ड कर लेता है। आपके पास भी आपकी कर्ण इंद्री है, लेकिन इसके पीछे आपका मन भी है। अगर यहां बैठ के आपका मन फरार हो गया, कानों में शब्द जाएंगे पर भीतर पकड़ में नहीं। आप टेप रिकॉर्डर नहीं है कि वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मन फरार हो गया, अगर मन गैर हाजिर हो गया, अगर मन यहां नहीं है, तो आप सुनकर भी सुन नहीं पाएंगे। तो ख्याल कीजिएगा, तन तो आ गया, मन आया कि नहीं? बुद्धि कतर व्योंत तो नहीं कर रही। बुद्धि, आपकी बुद्धि, आपकी मति यही है ना। मन बुद्धि चित्त मति चारों यही है ना। अपने आप को टटोल लो, यही है ना। थोड़ी देर बाद स्वयं से पूछ लेना, थोड़ी देर बाद मन से पूछ लेना, उसकी खबर ले लेना। और मन बिल्कुल गधे जैसा है, बुरा मत मानिएगा। सारे पशु पक्षी जो पालतू होते हैं ना, वो लौट के स्वयं अपने घर आ जाते हैं। चाहे घोड़ा हो, चाहे बैल हो, और चाहे वो ऊपर आसमान में उड़ाते हो ना सफेद कबूतर, श्वेत कपोत, लौट के अपने छज्जे पे आ जाते हैं। बस एक गधा ऐसा जानवर है जो जाता है ना, तो फिर कुम्हार को ना कान मरोड़ के उसे वापिस घर लाना पड़ता है। अपने आप वो कभी नहीं आता। ये मन बिल्कुल उसी क्वालिटी का है। ये गया ना तो फिर तुम ही पकड़ के लाओगे तभी आएगा, नहीं तो सारे संसार की यात्रा करके पता नहीं कहां निकल जाएगा। इसलिए मन, उसी को तो धोना है। अब जिसकी धुलाई करनी है वो ही गायब हो गया तो फिर कैसे बात हो रही? बोलो ना देवियों, इसी पे तो मोगरी चलानी है। उसको क्या बोलते हैं? जो ढीठ कपड़े होते हैं जिन पे बड़े दाग पड़ जाते हैं, उस पे जब तुम सोडा डाल के उबालती हो, फिर वो लकड़ी की क्या होती है जो धाड़ धाड़ मारती है, उसको क्या बोलते हैं? थापी? थापी बोलती हो? कैसे पटक पटक के थापी। हाँ, वो जिद्दी कपड़ों के दाग कहते हैं बड़ा अच्छा डिटर्जेंट पाउडर चाहिए तब उतरते हैं। हमने बहुत सारे वस्त्रों के दाग धुलते देखे, लेकिन ये मन ऐसी चादर है जिसको जन्मों जन्मों धोना पड़ता है, तब भी कुछ ना कुछ दाग लगे ही रह जाते हैं। इसलिए इसी की धुलाई के लिए राम कथा के घाट पर आई हो, और जिसकी धुलाई करनी है वो ही गायब हो जाए तो फिर कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।